Hello guys, welcome to my channel. I am your smart teacher. Okay, तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कि हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम लोग यहाँ पर फॉलो करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे वाज को। हम लोग यहाँ पर ही, शी और इट का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे वाज को। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। I was eating, मैं खाना खा रहा था। I was eating mango, मैं आम खा रहा था। यहाँ पर he was eating, वो खाना खा रहा था। She was playing, वो खेल रही थी। It was barking, वो भौंक रहा था। तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे you, we and they, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेयर का। यहां पर प्लूरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेयर का। तो यू वेर लाफिंग, आप हंस रहे थे, आप लोग हंस रहे थे। वी वेर इंजॉइंग आवर क्लासेस, हम लोग अपने क्लास को एंजॉय कर रहे थे। या यहां पर जो लिखा हुआ है दे के लिए, दे वर प्लेइंग इन रेन, तो हम लोग बोल सकते हैं वो लोग बारिश में खेल रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हम लोग देखेंगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब फोर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हम लोग देंगे या रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू कैन मेक आफ्टरवर्ड्स और आफ्टर दैट। तो आई वाज प्लेइंग, ही शी इट वाज ईटिंग और एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दैट। You, we, they फॉर प्लूरल फॉर्म हम लोग यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे I am, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग जोड़ देंगे I am, he, she, it, he, she, it के लिए हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर इज को। हम लोग ही, शी, इट के लिए जोड़ देंगे इज को। आई एम मेकिंग न्यू वीडियोस, आई एम प्लेइंग, आई एम राइडिंग द बाइक। यहाँ पर ही, शी, इट, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज प्लेइंग। आप लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, वहां पर आप लोग जोड़ सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आएंगे, हम लोग अगर प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे यू, वी एंड दे, तो यहाँ पर वेयर है, यहाँ पर हो जाएगा आर। यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आई एम लगा हुआ है, यहाँ पर आई के साथ वाज लगा हुआ है। यहाँ पर वाज था, यहाँ पर इज है, यहाँ पर वेयर था, यहाँ पर आर है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, तो हम लोग सबको एक ही जगह खींचेंगे ऐसे करके, और सबके लिए फ्यूचर में और कोई इस्तेमाल नहीं होगा और कुछ भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आई विल बी ईटिंग, मैं खाना खाऊंगा, या ही, शी, इट, यू, वी, दे, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में जो कुछ भी है सबके साथ विल बी होके विल बी का सही रीति से बैठेगा और वहां पर एक फॉर्म वहां पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वेयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, इज, आर,
और फ्यूचर कंटिन्यूअस में फॉर एवरीथिंग विल बी का यूज होते रहेगा। अगर आप लोग इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज मैंने क्लियर बोल देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियो देखेंगे, और भी बहुत यूट्यूब चैनल्स में वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग मुंह नहीं खोलेंगे, किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप ये नए नए चीज आप अपने स्पोकन इंग्लिश में ला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या करना होगा, इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको खाना इंग्लिश में है, आपको सोना इंग्लिश में है, आपको घूमना इंग्लिश में है, आपको बात करना इंग्लिश में है। हर समय सोचिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है। अगर आप सोचते रहेंगे आप कर पाएंगे। आप सही रीति से अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं सिर्फ यहां पर आपको सिंपल लेसन्स आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस लेसन्स के बाद आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। आई वॉज प्लेइंग, ओके, आई वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना होगा, घर के किसी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ फोन में बात करना होगा, तभी आपका इंग्लिश डे टू डे ग्रो होते रहेगा। और आपको फ्लुएंसी आप मिस करते हैं ना, जब आप बात करते हैं इंग्लिश में तो आप अटक जाते, आप सोचते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत ऑकवर्ड लगता है जब आप स्पोकन इंग्लिश बात करते हैं, तो आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं चाहते कि आपका इंग्लिश में दिखे, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। आईने के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को देख के, और ये सब फॉर्मेशन, ये सब ग्रामर आप इस्तेमाल करते रहिए। फिर आप बाहर जाके किसी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, और जब ऐसे करेंगे आप कूल लगेंगे। आप भी रैपर लोगों के जैसा, आप भी हॉलीवुड एक्टर लोगों के जैसा सही रीति से बातचीत कर पाएंगे, लाइक आयरन मैन और लाइक एवेंजर्स, ऑल द हीरोज, और लाइक एमिनेम or like Drake. See how they are rapping, okay, very fast English they are collecting, and they are just doing awesome work. So अगर आप भी चाहते हैं कि आप फास्ट इंग्लिश बोलेंगे, स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे, अप टू डेट इंग्लिश बोलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस ही आपको करना है सही रीति से इंग्लिश को बोलने के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के लिए हम लोग फिर से कल आएंगे। थैंक यू गाइस।